कदीम तामीरात और आसमान में होने वाले हादसात में क्या ताल्लुक है? पत्थरों पर लिखी तारीख पर दूसरी दुनिया का जिक्र क्यों है? और एक पुराने तारीखी कैलेंडर में ऐसा क्यों बताया गया कि साल 2012 में दुनिया तबाह होने वाली है? वस्त अमेरिका का माया तहजीब अपने वक्त के हिसाब से इतना आगे कैसे था? अमेज़न का घना जंगल जहां दूर दूर तक सिर्फ दरख्त मौजूद है, इसके बीचों बीच ये अजीम अहराम किसने बनाया था? माया तहजीब के हज़ारों बाशिंदे अचानक कहां गायब हो गए और दज्जाली निज़ाम और इल्यूमिनाटी से इस कौम का क्या ताल्लुक था? ये कुर्रे अर्ज़ जिस पर हम इंसान एक तवील अरसे से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बेशुमार कौमें और तहजीबें इस ज़मीन पर आबाद हुईं। उन कौमों ने तरक्की की और अपने उरूज तक पहुंची। उनमें से कुछ कौमों ने हिदायत का रास्ता इख्तियार करने के बजाय जुल्म का रास्ता अपनाया और अल्लाह के अहकामात से इनकार किया, जिसकी वजह से ये लोग अज़ाब इलाही का शिकार हुए और बाद में आने वालों के लिए इबरत के निशानात छोड़ गए। क़ब्ल अज़ मसीह की अक्सर तहजीबों और कौमों का उरूज एशिया और मशरिकी वस्ता में हुआ, जिनमें वादी सिंध, मिस्र, मेसोपोटामिया, कदीम चीन और बाबिल की तहजीब थी। लेकिन यूरोप और अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत ही कम तहजीबों का जिक्र तारीख़ में मिलता है। माया तहजीब भी उन्हीं गुमशुदा और कदीम अमरीकी तहजीबों में एक है। जनूबी मैक्सिको और वस्त अमेरिका के घने जंगलात में माया तहजीब का सुराग मिलता है। आसार कदीमा के मुताबिक अमरीकी खित्ते में इंसान 30 से 40 हज़ार साल कबल मशरिकी एशिया से वारिद हुए थे, जहां से वो अमरीका के जनूबी और मशरिकी इलाकों में फैलते चले गए और 3000 साल क़ब्ल अज़ मसीह में मैक्सिको, होंडुरास और ग्वाटेमाला की रियासतों में कदीम माया तहजीब का उरूज हुआ, जो हज़ारों साल तक ज़िंदा रही और जो अपने इर्द गिर्द के तमाम तहजीबों और जंगली कबाइल से 1000 दर्जे बेहतर थी। माया तहजीब के 40 से ज़ायद शहरों में औसतन 5 से 50 हज़ार तक बाशिंदे रहा करते थे। माया तहजीब तरक्की याफ्ता होने के साथ साथ एक वहशी और जालिम तहजीब की शक्ल में सामने आया। एक तरफ तो मायान लोग इंसानी कुर्बानी की रस्म के हामिल थे, वो अपने ज़िंदा शिकार के दिल निकाल कर अपने देवता के हुजूर पेश किया करते, और दूसरी तरफ उन्होंने फल्कियात के अलावा आर्ट और रियाजी में खूब तरक्की हासिल की थी। मायान लोगों ने वस्त एशिया के ख़तरनाक हालात और माहौल का मुकाबला किया, जहां उन्होंने फसलें उगाईं और बेशुमार तामीरात किए। उनके शहर ऐसे घने जंगलात के बीचों बीच मौजूद था, जहां बेइंतहा गर्मी और बारिश हुआ करती थी। वहशी जानवर और दरिंदों के चीखने की आवाज़ें यहाँ खौफ तारी कर देती थी। माया तहजीब के लोग ज़राअत, हिसाब, इल्म नजूम और इमारत साजी में बड़ी महारत रखते थे। मायान लोगों ने लिखना सीख लिया था और रियाजी में हैरत अंगेज़ तरक्की की थी। ये लोग कदीम मिस्रियों की तरह अहराम बनाते थे। मायान के इलाकों में अब तक रिसर्चर को तकरीबन 80 से भी ज़ायद पिरामिड्स मिल चुके हैं। ये पुरअसरार पिरामिड्स जंगल के बीचों बीच बनाए गए हैं। जंगल में छुपे होने की वजह से इनमें से बहुत से पिरामिड का सालों तक किसी को पता ही नहीं चल सका था। मायान का इन अहराम को तामीर करने का मकसद उन्हें इबादत गाहों के तौर पर इस्तेमाल करना था, लेकिन उन अहराम के अंदर सिर्फ इबादत ही नहीं हुआ करती थी, बल्कि ये अहराम नुमा इबादत खाने दरअसल उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी का मरकज़ था। मायान लोगों ने बहुत ही कम अरसे में अपने उस दौर के हिसाब से बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल कर ली थी। 800 क़ब्ल मसीह में ही उन्होंने साल को 365 दिनों में बांट दिया था। मायान के बाक़ियात में से बचने वाले चीज़ों में सबसे ज़्यादा पुरअसरार मायान कैलेंडर को माना जाता है। इस कैलेंडर में दिन को 1 से 13 तक नाम दिया गया है। इस कैलेंडर में शमसी महीनों का भी हिसाब मौजूद है, जिसमें कुल 18 महीनों के नाम हैं। ये वही पुरअसरार मायान कैलेंडर है जो साल 2012 पे जाकर ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से अमेरिका के कुछ रिसर्चर का ये मानना था कि साल 2012 में शायद ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मायान की ये पेशनगोई गलत साबित हुई।
मायान ने सितारे, सूरज, चांद और सैयारे के नक्ल व हरकत के बारे में बहुत तफसीली रिकॉर्ड रखी। उन्होंने समुद्री तूफान, मुश्कों और दीगर आसमानी वाक़यात की पेशनगोइयाँ की। आसमानों के इस तफसीली मुशाहिदे का सबब ये था कि वो ये समझते थे कि सूरज, चांद और सैयारे खुदा हैं। वो बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा करते थे। उनके हर काम के लिए अलग देवता थे। ज़िंदगी, मौत, जवानी, आंधी, बारिश, ज़रात और जंग के लिए मुख्तलिफ देवता थे। मायान ज़ेमना नामी देवता को अपना खालिक तस्वुर करते थे। मायान शहरों के बादशाह ये दावा किया करते थे कि वो दूसरे सैयारों से इस ज़मीन पर उतरे हैं और वो देवताओं की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा ये लोग बहुत सी बदरूहों को भी पूजा करते थे। उनमें काला जादू और शैतानी रसूमात भी पाई जाती थी। रिसर्चर ने यह बताया है कि इस तहजीब की पूरी ताकत कुछ ही लोगों के हाथों में थी, बाकी तमाम लोग उन्हीं के अंडर में आते थे। इसलिए बहुत से लोग इस सिविलाइजेशन को इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ते हैं। मायान्स इंसानी बलि भी दिया करते थे, जो कि शैतान के पुजारियों का काम होता है। इंसानी बलि की यह रस्म अहराम के ऊपर किया जाता था, जिसमें पिरामिड्स के चारों तरफ लोग इकट्ठा होते थे और बलि के लिए चुने हुए इंसान को पिरामिड के चोटी पर ले जाकर उसके सीने को चीरकर दिल को निकाला जाता था। मायान्स जंगजू लोग थे और उनका बादशाह खुद जंगजू हुआ करता था। मायान रियासतें अक्सर आपस में लड़ा करते और कबाइल के आम लोगों को कैदी बना लिया करते थे। ये उन्हें गुलाम बनाते और उनकी कुर्बानी देते। उनके आपस में लड़ने की सबसे बड़ी वजह होती थी मायान लोगों के पास जमा किया गया सोना। दरअसल मायान सोना को मुकद्दस और कीमती मानते थे और इसे हासिल करने के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की आज तक की ना सुलझने वाली सबसे बड़ी मिस्ट्री भी यही है, यानी सिटी ऑफ गोल्ड, जिसे एल डोरैडो भी कहा जाता है। ये शहर अमेज़न के घने जंगलों का हिस्सा था और उस दौर में यहाँ एक ऐसा शहर था जो पूरी तरह से सोने का बना हुआ था। मजहब, तारीख और अजीबोगरीब मखलूक के मुताल्लिक मायान लोगों ने कई किताबें लिखी थीं, जिन्हें कोडेक्स कहा जाता है। इन कोडेक्स में कुछ ऐसे पुरइसरार जानदारों का जिक्र मिलता है जो मायान के ज़माने में अमेज़न के जंगलों में पाए जाते थे। मायान लोक कहानियों में एलुक्स का जिक्र मिलता है, जिसे वो एक बदरूह मानते थे। उनकी जिस्मानी बनावट एक बौने नुमा इंसान की तरह होती थी। एलुक्स जंगल, गारों और खेतों में रहा करते थे। मायान्स किसान उन एलुक्स की पूजा किया करते थे ताकि फसल अच्छी हो और खूब बारिश हो। आज भी लोग एलुक्स को देखने के दावे करते हैं और अमेज़न के लोग ये मानते हैं कि ये एलुक्स मायान के अहराम और तामीरात की हिफाजत करते हैं। इसी तरह सीसी मीटी, जो देखने में देवनुमा होता था और मायान के इलाके में आकर लोगों को उठाकर ले जाता था। ला एक्सटेबे, जो एक फीमेल डीमन थी और वो घने जंगल में खूबसूरत शक्ल और लंबे बालों में दिखाई देती थी। वो मर्दों को अपनी तरफ बुलाकर उसे मार डालती। इसी तरह मायान लोक कहानियों में बेशुमार अजीबोगरीब और पुरइसरार मखलूकात का जिक्र मिलता है। 300 से लेकर 900 ईस्वी तक का अरसा माया तहजीब का सुनहरा दौर था। इस दौर में मायान ने शुमाली और वस्त अमेरिका के अक्सर इलाके पर अपना असर रसूख कायम कर लिया था और उनकी आलीशान तामीरात और बुलंद इमारतें इस बात की गवाह थी कि वो अमेरिका के सबसे मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर कौम है। 900 ईस्वी के बाद इस अजीम तहजीब के मायान बाशिंदे अचानक कहीं गायब हो गए। ये किसी को भी नहीं पता कि मायान बाशिंदे आखिर कहाँ गए, लेकिन गायब होने से पहले मायान अपने पीछे ऐसे निशानात छोड़ गए कि जिसे देखकर ऐसा मालूम होता है कि वो हमें कुछ पैगाम देना चाहते थे। मायान कहाँ गए और ये तहजीब कैसे तबाह हुई, इसके मुतालिक मुहक्किकीन के मुख्तलिफ राय मिलती हैं। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि 8वीं सदी ईस्वी के बाद यहाँ सालाना बारिश में 50% की कमी आ गई थी। हवा में नमी 8% तक गिर गया था, जिसकी वजह से उनकी ज़रात तबाह हो गई और ये मायान की तबाही का सबब बना। जबकि कुछ तारीखदानों का मानना है कि जब हस्पानवी हुकूमत ने मायान के इलाकों में कब्जा किया तो उन्होंने उन लोगों को कत्ल कर डाला और उनमें जानलेवा वायरस के जरिया बीमारी फैला दी गई, जिससे उनकी नस्ल कशी हो गई।
साल 2018 में नेशनल ज्योग्राफिक के जानिब से इस इलाके में एक ऐसी इज्तिमाई कब्र खोदी गई जिसमें सैकड़ों साल कबल दफन हुए 140 बच्चों की हड्डियां दरियाफ्त की गईं। नेशनल ज्योग्राफिक के टीम ने बताया कि उन बच्चों की बलि चढ़ाई गई थी क्योंकि उन बच्चों की पसलियां कुछ इस तरह टूटी हुई थी गोया उनके सीने से दिल निकाला गया हो। शायद इसी बेरहमी की वजह से मायान लोगों पर अल्लाह का कोई ऐसा अजाब नाजिल हो गया था कि पूरी की पूरी कौम सफ़े हस्ती से ही मिट गई। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है, और बेशक हमने तुमसे पहले बहुत सी कौमों को हलाक कर दिया जब उन्होंने जुल्म का रास्ता इख्तियार किया और उनके रसूल उनके पास वाज़ेह निशानियां लेकर आए मगर वो ईमान लाते ही न थे। इस तरह हम मुजरिम कौम को उनके अमल की सज़ा देते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तकरीबन 1.25 लाख पैगंबर भेजे। उनमें अक्सर पैगंबरों के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, यहाँ तक कि उनके नाम भी नहीं जानते, लेकिन उन सब पर हमारा ईमान है। मुमकिन है कि उन 1.25 लाख पैगंबरों में कोई एक पैगंबर माया कौम की तरफ भी गए हों, लेकिन ये कौम दावत हक के बावजूद अपने कुफ्र पर कायम रही और अजाब इलाही का शिकार होकर हलाक हो गई। शायद माया तहजीब की पुरइसरार तारीख अब भी हमारे लिए एक राज और मुअम्मा है, और मायान लोगों के साथ क्या हुआ ये अल्लाह ही बेहतर जानता है।